नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। नवादा में जंगल से भटक कर आए हाथी का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सुबह से अब तक हाथी ने 3 लोगों की जान ले ली है, जबकि एक अन्य व्यक्ति को घायल कर दिया है, जिसका इलाज चल रहा है। हिसुआ, नारतीगंज और नरहट थाना क्षेत्र के इलाकों में आतंक मचाने के बाद हाथी अब सीतामढ़ी थाना क्षेत्र के रसलपुर गांव में आतंक मचा रहा है, जहां खेत में काम कर रहे किसान को हाथी ने कुचला। और हाथी के आतंक को देखते हुए नवादा वन विभाग की टीम लगातार अलर्ट है और इसके लिए पटना जू और वन विभाग के एक्सपर्ट को बुलाया गया है। नवादा डीएफओ ने बताया कि बांकुड़ा से एक एक्सपर्ट टीम को बुलाया गया, जिसके कल तक पहुंचने की उम्मीद है। हाय रे, जंगल जाना मना है। जंगल में हाथी पागल आ गया है। रात में सोना है घर के अंदर में केवाड़ी लगाकर। जी, जो अपने पिताजी के क्रियाक्रम के लिए उतरी लिए हुए थे, एक अज्ञात हाथी आए इधर खेत के पास आए और उनको कुचल कर। हाथी पागल है भाई, देखिए लखोरा में पहुंच गया है। कृपया अपने लोग सब साइड बनाए रखें, सब अपना अपना सतर्की हो जाए। चलिए, रसलपुर गांव में हाथी का उत्पात, और ये जो हाथी आप देख रहे हैं, लोगों को जगाया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, ड्रम बजाया जा रहा है ताकि हाथी बस्ती से दूर चला जाए। हालांकि हाथी जिस रास्ते से गुजर रहा है वहां खड़ी फसल है और ऐसे में इन फसलों को तो नुकसान पहुंचा ही। खासकर जो लोगों को कहा जा रहा है कि आप रात में अपने घरों में ही सोएं, बाहर ना निकलें, और किसी को भी हाथी नुकसान पहुंचा सकता है। यह हाथी पागल है। हालांकि जो लोग यहां पर हाथी को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि हाथी को भगाया जाता कैसे है। क्या ड्रम बजाकर हाथी भागता है या फिर मसाल जलाकर हाथी के पीछे दौड़ने से हाथी भागता है? और जो हाथी भागता है उसकी दिशा क्या होनी चाहिए? क्या जंगल की तरफ आप उसे भगा रहे हैं या फिर किसी बस्ती की तरफ जाने के लिए उसे प्रेरित कर रहे हैं? तो फिलहाल हाथी नरहट इलाके में घुस गया। यहां भी एक शख्स को उसने घायल कर दिया। वन विभाग लोगों को सतर्क रहने की अपील कर रहा है। रात में सोना है घर के अंदर में केवाड़ी लगाकर। हाय रे, जंगल जाना मना है। जंगल में हाथी पागल आ गया है। रात में सोना है घर के अंदर में केवाड़ी लगाकर। रोहतास जिले के करगहर और परसथुआ इलाके में पिछले 2 दिन में 4 लोगों की संदिग्ध रूप से मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। आंखों की रोशनी खो चुके एक शख्स ने शराब पीने की बात मानी है। वहीं किसी की मौत का स्पष्ट कारण नहीं पता चला है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लोगों की मौत शराब पीने से हुई है। करगहर थाना क्षेत्र के बहुआरा, खरेज और परसथुआ ओपी क्षेत्र के भगवानपुर और बसतलवा में लोगों की मौत हुई है। मृतकों में जन वितरण प्रणाली का एक दुकानदार भी है और इसके अलावा दिनारा के रहने वाले विपिन सिंह की भी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। पिछले 2-3 दिन में 4 लोगों की मौत से इलाके में सनसनी मच गई। मरने वालों में बहुआरा के दीपक सिंह, बसतलवा गांव के पीडीएस डीलर सुदामा नाम, भगवानपुर गांव में रह रहे दिनारा के विश्रामपुर गांव के निवासी विपिन सिंह और खरेज गांव के अरुण सिंह की मौत की खबर सामने आई है। ये शराब तो हम बनारस गए दावत में, तो ये बनारस से पी ले रहे हैं। अच्छा, अगर 4 दिन के बाद में हमार तबीयत खराब है, मंगलवार के पी ले रहे, शुक्र को आंख बंद। तो ये जो हम शराब पिए थे बनारस में पिए थे, इधर नहीं पिए थे? ना, इधर नहीं पिए। अच्छा, लेकिन लोगों का कहना है कि यहीं पर आप पिए थे। ना, हम लोग कुछ कह सकते हैं, लेकिन मैं बनारस से आया था। हाँ, तो पीकर ही आया था। अच्छा, जानकारी है मिलल कि तबीयत खराब हो गई, एक बार उल्टी कैले बनन, एक बाद डॉक्टरी में गइल बनन, डॉक्टरी में ना कवर भइल, परसठ में जाके मर गइलन। अच्छा। पहले से शराब उराब पीते थे क्या? पहले तनी मनी पियत रहन, मतलब उनकर बदनामी रहे कि दारू पिएलन। हाँ। कितना दिन पहले पिए थे वो? पहले जाना था कि 5-6 रोज हो गए रहे। अच्छा, 5-6 दिन पहले पिए हुए थे। हाँ। तो मतलब अचानक कैसे तबीयत बिगड़ गया उनका? उनकर एक बाइक, मतलब ई रुतबा ऐसा भइल कि पेट में दर्द भइल। आ दर्द भइला के बाद में एक बार उल्टी भइल। आ उल्टी भइला के बाद में सब लड़का फैजा लेके गइल डॉक्टरी में, दवा भी चल।
वही में मतलब लेके यहाँ वहाँ करे में डॉक्टरी में करे में मर गई। लेकिन मेरा वो डीलर है सुदामा राम जी, वो शराब पीकर मर गया। और यहाँ दीपक सिंह, सत्यदेव सिंह जो हमारे निकटवर्ती गांव बहुवरा के रहने वाले हैं, वो भी शराब पीकर कर मर गए। एक भगवानपुर में अभी यहाँ पर आया तो यहाँ पर सुना कि एक वहाँ भगवानपुर में भी वो एक शराब पीकर कर मर गया। यानी इधर से चारों तरफ जो है केवल शराब ही शराब दिखाई पड़ रहा है। लेकिन किसी भी प्रकार के यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था, माने अपने 2-4 गांवों की बात नहीं करें, अपने पंचायत की बात नहीं, पूरी करागर के पश्चिमी क्षेत्र का बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का पुलिस की कार्रवाई नहीं, प्रशासनिक व्यवस्था कुछ नहीं है। नहीं, इस तरह का मामला कोई नहीं है। चुने हमने उस तरह की टीम भी कल भेजा था, लोग वहाँ गए थे, भी थाना के साथ घूम के काम भी किए हैं। लेकिन ये मात्र ये अफवाह, इस तरह का मामला चल रहा है कि लगता है कि अफवाह है, कुछ लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं। और फर्दर फिर हम इस पर और भी लोगों की जांच करा रहे हैं और छापामारी की टीम भी हम भेज रहे हैं। लेकिन अभी तक जो मामला सामने है इससे कोई पुष्टि इससे नहीं हो पाई। बिहार में शराब माफिया सिर्फ शराब की तस्करी के जरिए ही लोगों की जान नहीं ले रहे, बल्कि कार्रवाई करने वाले पुलिस पर भी हमला बोल रहे हैं। सीतामढ़ी के कुंवारी गांव में कल छापेमारी करने गई पुलिस की टीम पर तस्करों ने हमला कर दिया। अंधाधुंध फायरिंग के में मेजरगंज थाने के एसआई दिनेश राम शहीद हो गए, जबकि चौकीदार लालबाबू पासवान जख्मी हुए हैं। तो बिहार में शराब माफिया कितने बेखौफ हैं, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। पिछले 3 साल के रिकॉर्ड को देखें तो शराब माफिया ने कैसी करतूतों को अंजाम दिया है। 28 नवंबर 2017 को जब सरायरंजन में शराब माफिया की फायरिंग में हवलदार अनिल कुमार शहीद हो गए। 15 दिसंबर 2018 को भोजपुर जिले में शराब तस्करों का पीछा करते गाड़ी टकरा गई और एएसआई दीनानाथ सिंह शहीद हो गए। 20 नवंबर की तारीख थी जब डुमरांव में तस्करों ने पुलिस वाहन पर हमला कर दिया, बाल बाल बच गए पुलिसकर्मी। 11 अक्टूबर 2019 को छपरा में शराब लेकर घुस रहे तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। 16 जून 2020 की तारीख थी जब आरा में कौशिक दुलारपुर में पुलिस के हथियार छीन लिए गए, तस्करों को छुड़ाया। और 30 सितंबर 2020 को जकनपुर में तस्करों ने एएसआई पर हमला कर दिया। 10 दिसंबर 2020 की तारीख थी मधुबनी में जब रहिका के सतलखा गांव में छापेमारी करने गई टीम पर हमला कर दिया गया। इसी तरह 22 फरवरी 2021 को बेगूसराय में पोखरिया में छापेमारी करने गई पुलिस पर पथराव हुआ और ईंट पत्थर से हमला किया गया। बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह ने सीतामढ़ी घटना की निंदा की है और साथ ही कहा है कि सरकार को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे अपराधियों का मनोबल टूट जाए। ये घटना बड़ा ही दुखद है। अवैध तरीके से शराब बिकना भी गलत है और चोरी भी सिनाजोरी भी दोनों नहीं चलेगा। कोई आम आदमी हो चाहे वो पुलिसकर्मी हो, उनके साथ जो भी हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। और मैं तो यही चाहूँगा कि ऐसी घटनाओं पे ऐसी कड़ी कार्रवाई हो कि दूसरे अपराधी, दूसरे गलत करने वाले भी इससे सबक लें और सरकार इसमें कोई ढिलाई नहीं करे। त्वरित से त्वरित कार्रवाई हो और कार्रवाई ऐसी हो जो लगे और दिखे, अपराधियों का मनोबल गिरे और कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हो। इधर महंगाई, अपराध और शराबबंदी को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है। विधानसभा के बाहर आज विपक्ष के विधायकों ने सीतामढ़ी में दारोगा की हत्या की जांच की मांग की है। साथ ही विपक्ष ने शराबबंदी को पूरी तरह से फेल बताया है। और यह भी आपको बताएं कि इस बजट सत्र में विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार को लगातार घेर रहा है। मंत्री के सामने नाक के नीचे 4 करोड़ का शराब पकड़ा रहा है पटना में और कई बार पकड़ाया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप केवल कागज में बंद किए हुए हैं और शराब के नाम पर कई दरोगा की हत्या हो गई, कई लोगों की हत्या हो गई आपके रसूखदार नेता के वजह से। और सीतामढ़ी में दारोगा की हत्या का मामला विधान परिषद में उठा। विधानसभा विधान परिषदों ने इस मामले को लेकर जोरदार हंगामा किया। विपक्ष का कहना है कि शराबबंदी कानून के बाद भी पूरे राज्य में तस्करों का बोलबाला है। कांग्रेस ने इस मामले पर सीएम नीतीश कुमार से जवाब मांगा है। को शराबबंदी है, लेकिन कल ही हमने देखा
जो पहले से आशंका हम लोग की रहती थी कि पुलिस और प्रशासन की ढिलाई के चलते शराब अवेलेबल है, उसकी कल पुष्टि हो गई। सीतामढ़ी में एक सब इंस्पेक्टर जब छापा मारने गया तो उसकी हत्या कर दी। ये चिंता का विषय है। अगर पुलिस और पुलिस के अधिकारी ये जान माल ही सुरक्षित नहीं है तो समझ लीजिए कि शराब माफिया कितना पावरफुल है बिहार में। ये क्यों हुआ, इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उन्होंने कई बार सदन में उठाया है, लेकिन कल की घटना ने कई प्रकार की चिंताओं को जन्म दिया है। इधर माले के विधायकों ने समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी को बर्खास्त करने की मांग की है। माले का कहना है कि जब तक सीएम नीतीश मदन सहनी को बर्खास्त नहीं करेंगे तब तक वो सदन को चलने नहीं देंगे। यह भी बताएं कि कल विधानसभा में चर्चा के दौरान मदन सहनी ने विपक्ष पर चुटकी ली थी। कहा था कि लाभुकों के खाते में ऑनलाइन पैसा चले जाने के कारण अब कमीशन खाने को नहीं मिल रहा। मंत्री के इस बयान से विपक्ष खफा है। बंद करो, गरीबों के मुद्दों के मंत्री और संतरी द्वारा अपमानित करना बंद करो सहनी ने कल जिस तरीके से विपक्षी दलों की अवमानना की और सदन की गरिमा पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया और सदन की मर्यादा को तार-तार करने का काम किया, हमने कल ही सवाल उठाया कि सबसे पहले ये मंत्री जिनको सदन में बोलने का सलीका नहीं मालूम है, इनको बर्खास्त किया जाए। लेकिन कल बर्खास्त नहीं किया गया। आज भी ये सवाल है। और तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था और अफसरशाही को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने आंकड़ों के जरिए सरकार पर प्रहार किया। अफसरशाही चरम सीमा पर है। हम लोग चाहते हैं कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। ये कोई पार्टी का मसला नहीं है, ये चाहे किसी भी दल के हो, ये जनप्रतिनिधियों की बात है। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि बिहार में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर सरकार के हाथ में नहीं रहा, हमने उस दिन भी कहा था 3C सीएम का है, जिससे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उन्होंने जो हमेशा हर बार कहते हैं, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म। क्राइम की जहाँ तक बात करते थे, जो प्रोपेगेंडा चलाते थे कि लालू जी के राज में ही होता था, वो होता था। हमने तथ्यों के साथ ये बताया कि जब हम लोगों ने 2005 में जब हम लोग हटे, 5 से 18, 13 साल का आंकड़ा ये बताता है कि बिहार में 101% अपराध जो हैं बढ़े हैं। और जो हमने लालू जी के समय का कार्यकाल का जो रखा 90 से 2005 का, उसमें हर बार जो है अपराध घटे हैं। घूस लेने में कैसा शर्माना, घूस का ही है जमाना। कमीशन खोरी का जारी खेल, गांव में विकास फेर, 7 निश्चय में कमीशन फिक्स, फिर भी मुखिया जी को नो रिस्क। चलिए बात कर रहे हैं बाढ़ के भेट गांव की। वीडियो इन दिनों इस गांव का खूब वायरल हो रहा है, जिसमें मुखिया के पति शिव कुमार राम ठेकेदारों को कमीशन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। वहीं इसके लिए किसको कितना % कमीशन मिलता है, इसकी भी पूरी जानकारी दी जा रही है। डाउट फील कोई दिक्कत वो तो जे भी डाउट है हम आगे सुनेबे। कहे का मतलब समझिए गेलो, हमें तो कुछ डिसीजन 1,02,000 लेबो 10। तो बाढ़ के भेट गांव में पंचायत के मुखिया के पति शिव कुमार राम का 2 वीडियो वायरल हो रहा है और एक वीडियो में मुखिया पति सामने वाले को समझा रहे हैं कि योजनाएं कैसे मिलती हैं और मुखिया, जेई, बीडीओ, पंचायत सचिव को कितना कितना कमीशन देना पड़ता है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना का काम दिलाने के बदले राशि की मांग की गई थी। दूसरे वीडियो में मुखिया पति को कड़क नोट गिनकर दिया जा रहा है और इसके बाद मुखिया पति शिव कुमार उन नोटों की गड्डी को गिन रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्द ही उनका काम हो जाएगा। और यह वीडियो वायरल है, लेकिन न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं कर रहा। तो कमीशन खोरी की डीलिंग कैसे होती है और इस वायरल वीडियो से हम आपको समझा रहे हैं। सचिव होली आई मुखिया के जोड़ल खो। हाँ, 15 कर दीजिए, 15 नहीं लेंगे हम। 92 सब जगह नहीं ना, सब चल। हाँ, बोलिए
ठीक है। अब तो सामने सामने होता अब कहलिए उजे दिल को हमें कहल हम बोलबी बस 15 ले रही है, राहुल से 15 ले लिए है, 15 है लागू। इधर पटना की सड़कों पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए कई कोशिशें की जा रही है, लेकिन यहां जाम की समस्या जस की तस है। हम आपको पटना की अलग अलग तस्वीरों को दिखाएंगे और बताएंगे कि आप पटना में क्यों थम जाते हैं आज भी पहिए। पटना में जाम का झाम, यहां गाड़ियां चलती नहीं, रेंगती है। मिनटों के सफर के लिए घंटों का इंतजार। ऐसे में कैसे स्मार्ट बनेगा पटना? आखिर पटना में क्यों थम जाते हैं पहिए? चलिए पटना की अलग अलग तस्वीरों को दिखाएंगे और बताएंगे कि पटना में जो पहिए हैं वो क्यों थम जाते हैं। सबसे पहले हम आपको दो जगहों की तस्वीर दिखाते हैं जो पटना के अलग अलग जगहों की है। पहली तस्वीर चिड़ियाटाट पुल की है और दूसरी तस्वीर है जीपीओ गोलंबर के पास की। दोनों ही जगहों पर सुबह के 10:30 बजे हमारे सहयोगी पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा ये हम डिटेल से बताएंगे। पहले तस्वीर को हम आपको दिखा रहे हैं और जो मुश्किलें यहां पर गुजरने वाले लोग हैं, जो राहगीर हैं, जो गाड़ियों में बैठे हैं, उनकी परेशानी क्या है, इन तस्वीरों से पहले आप समझिए। चलिए इन दो तस्वीरों को दिखाने का मकसद यह है कि राजधानी पटना में गाड़ियां चलती नहीं, दौड़ती नहीं, बल्कि रेंगती हैं, सरकती हैं। और इसके पहले सबसे पहली तस्वीर पर हम आते हैं, चिड़ियाटाट पुल की बात करते हैं, जहां के हालात आज सुबह 10 बजे न्यूज 18 की टीम ये जानने पहुंची कि सफर कितना मुश्किल भरा होता है। और हमें लगा भी जब हमारा कैमरा ऑन हुआ तब सरकती हुई, रेंगती हुई गाड़ियां नजर आई। गाड़ियों की लंबी लंबी कतार थी, एक दूसरे के आगे निकलने की होड़ जरूर थी, कोई दाएं से कोई बाएं से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सभी ठिठके हुए थे। आगे जाने से जाम उन्हें रोकता था। 500 मीटर फ्लाईओवर को पार करने में 20 से 30 मिनट का समय लग गया। और क्या कुछ यहां की तस्वीरें दिखी, ये रवि एस नारायण बता रहे हैं। सुबह सुबह अगर आप अपने दफ्तर के लिए निकल रहे हैं और अगर ये सोच रहे हैं कि पटना में नए नए बड़े फ्लाईओवर बने हैं और जल्दी से आप अपने दफ्तर पहुंच जाएंगे, तो जरा ठहरिए। आप अपना अगर दफ्तर के लिए निकल रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा समय लेकर के चलिए, क्योंकि आप भीड़ का शिकार हो सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे आपको दिखा दूं कि ये तस्वीर जो है वो यहाँ पे चिड़ियाटाट पुल का है। यहाँ से आप जंक्शन की तरफ जाते हैं, पटना जंक्शन जाना हो, बेली रोड जाना हो, तमाम दफ्तरों में सचिवालय जाना हो, अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो इसी चिड़ियाटाट पुल से होकर के जा सकते हैं। और ज़रा देखिए कि यहाँ पे पहले जो है वो घंटों जाम लगा करता था, उसे खत्म करने के लिए यहाँ पे नए फ्लाईओवर बनाए गए। कोशिश इस बात की थी कि जाम से राहत मिलेगी, लेकिन ये ज़रा तस्वीर देखिए, यहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो रेंग रही हैं। वो सिर्फ 500 मीटर का ये पुल जो है वो पार करने में आपको आधे घंटे से ज़्यादा का समय लग सकता है। और ये दुर्दशा जो है यहाँ पे चिड़ियाटाट पुल पे जो है, यहाँ पे आप ज़रा देखिए, तो ये तस्वीर चिड़ियाटाट पुल की हम दिखा रहे हैं कि जहाँ पे हमेशा सुबह में अगर आप आएंगे, शाम को आएंगे, तो ऐसे ही भीड़ दिखाई पड़ेगी और जो लोग हैं वैसे ही रेंगते हुए दिखाई पड़ेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पे इसकी एक अल्टरनेटिव व्यवस्था ज़रूर की जाए ताकि इस जाम से निजात दिलाया जा सके और लोगों को राहत मिल सके। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है सीतामढ़ी से, जहां बेखौफ अपराधियों ने तांडव मचाया है। सीमेंट कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सीतामढ़ी से, जहां सीमेंट कारोबारी की गोली मारकर हत्या की गई है। मृत व्यवसायी का नाम गुड्डू भागवानी बताया जा रहा है, जो कि नगर थाना क्षेत्र के बरियारपुर में अपना व्यवसाय चलाते थे। और वहीं की एक घटना है जहां पर अपराधियों ने इन्हें गोली मार दी है, जिनसे इनकी मौत हो गई। और सीमेंट व्यवसायी की मौत के बाद सीतामढ़ी में हड़कंप मचा है।
तो सीतामढ़ी से यह खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीमेंट व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लोगों में काफी डर का माहौल है, खासकर व्यवसायी वर्ग काफी डरे हुए हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से सीमेंट व्यवसायी की हत्या की गई, हालांकि पुलिस कोशिश कर रही है, क्या इससे पहले उनसे धमकी दी गई थी, लेवी की मांग की गई थी, तो इस बात का जब तक पता नहीं चल जाता है या फिर कारणों का पता नहीं चल पाता है, पुलिस अभी कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। लेकिन इस घटना के बाद से व्यवसायी वर्ग में एक डर का माहौल जरूर है। तो मृतक का नाम बताया जा रहा है गुड्डू भागवानी, जो सीमेंट का कारोबार करते थे। उन्हें अपराधियों ने निशाना बनाया, उन्हें गोली मार दी। और आगे देखिए जोहार झारखंड।